श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में आपने सुना परम पूज्य गुरुदेव ने अपने विदेश प्रवास में हुई एक गोष्ठी में सूर्य विज्ञान के कई चमत्कारिक प्रयोग बताए और दिखाए। पूज्यवर ने कहा कि यदि सविता देवता की शक्ति का भली भांति उपयोग किया जा सके तो हमने जितनी उपलब्धियां आज के समय में हासिल की हैं उन सबसे 1000 गुना अधिक चमत्कार किए जा सकते हैं। प्राण प्रत्यावर्तन सत्र में गुरुजी ने कई साधकों के संशय मिटाए। आइए इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। 5 दिन के इस प्राण प्रत्यावर्तन उपक्रम में साधकों को विचित्र अनुभव हो रहे थे। साधना का कठोर अनुशासन ही अपने आप में एक अनूठा अनुभव था। पूरे समय मौन और अपने एकांत कक्ष तक ही सीमित रहने का निर्देश, जहाँ तक हो सके अपने आप से भी बातचीत नहीं करना है। मन में जो विचार उठे उस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं करना और उसे देखते रहना है। विचारों और भावों में प्रतिक्रिया में उतरना ही अध्यात्म की भाषा में आत्मालाप है। इस अवधि में कोई मानवीय सानिध्य चाहिए तो कक्ष में रखे दर्पण से प्राप्त किया जा सकता है। उसके लिए भी समय निश्चित था। अपने आप को दर्पण में देखते हुए अपने कलेवर में बैठे आत्मदेव को जगाने के लिए किए जाने वाले ध्यान के समय ही ये सानिध्य मिलता था। सुबह 4 बजे से आरंभ हुई दिनचर्या में केवल एक ही बार अपने कक्ष से बाहर निकलना होता था। स्नान ध्यान के बाद माताजी के सानिध्य में उषा पान के लिए जाने के अलावा साधना कक्ष में ही पूरा समय व्यतीत होता। उस एक घड़ी में साधकों को अपनी कोई समस्या, व्यथा या कठिनाई बताना होती तो वे माताजी से कह देते थे। यूं परिजनों का अनुभव था कि कहने की जरूरत नहीं पड़ती थी। पल प्रतिपल लगता था कि गुरुदेव और माताजी का स्नेह दुलार मिल रहा है। प्रत्यक्ष की भांति वह सहज सुलभ है। जप में, प्राणायाम के समय सोहम साधना में और नाद योग के समय उनके मार्गदर्शक उन्हें निरख परख रहे हैं। इस अनुभूति के बावजूद परिजनों को गुरुदेव से प्रत्यक्ष भेंट के लिए अपनी बारी का इंतजार रहता। 5 दिन के सत्र में वह अवसर एक बार ही आता था। गुरुदेव के प्रवचन इन दिनों नहीं होते थे। साधना संबंधी निर्देश साधना कक्ष में रहते हुए ही मिल जाते थे। गुरुदेव की वाणी उस समय प्रत्यक्ष सुनाई देती थी। फिर भी उनके प्रत्यक्ष दर्शन और सानिध्य की लालसा तो रहती ही थी। यह अवसर जब भी मिलता साधक की भाव भूमिका कुछ अलग और विशिष्ट स्तर की हो जाती। 4था या 5वां शिविर था। 3रा दिन था। उस दिन कर्नाटक से आए एक साधक को लग रहा था कि अपने सौभाग्य सूर्य का उदय होने जा रहा था। अनुभव इसलिए भी था कि विदाई सम्मेलन के बाद ही वह गुरुदेव की साधना परंपरा में आए थे। जून 1971 के बाद उन्होंने एक क्षेत्रीय कार्यक्रम में हिस्सा लिया था। वहीं से गुरुदेव के विचार संपर्क में आए। स्वाध्याय करते हुए लगा कि अपना इष्ट उपास्य ही सामने बैठकर शिक्षण कर रहा है। पिता की तरह दुनियादारी सिखा रहा है, माँ की तरह लाड़ दुलार कर रहा है। नवंबर 1971 में हैदराबाद के पास गुलबर्गा में एक महायज्ञ हुआ। इन साधक ने तब तक गुरुदेव से अपने तार इतने जोड़ लिए थे कि उन्हें विधिवत संस्कार का रूप देने का निश्चय कर लिया। महायज्ञ में आए क्षेत्रीय प्रतिनिधियों के संयोजन संचालन में उन्होंने गुरु दीक्षा ले ली। 1.5-2 महीने बाद ही लगा कि गुरुदेव से प्रत्यक्ष भेंट हो सकती है। ये आशा अपेक्षा ही थी। पता नहीं कब प्रतीति में बदल गई और अपेक्षा अब निश्चित संभावना लगने लगी। तब तक गुरुदेव हिमालय से वापस नहीं आए थे। इन साधक का अंतःकरण इस विश्वास से भरता जा रहा था कि गुरुदेव के दर्शन होंगे और सानिध्य भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि गुलबर्गा में दीक्षा लेते समय उन्हें गुरुदेव के सानिध्य की कई बार अनुभूति हुई। गुरुदेव यज्ञशाला में सूक्ष्म रूप से दिखाई दिए। उनकी उपस्थिति कभी कभी आकार भी ले लेती। गुरुदेव को इन साधक ने कभी प्रत्यक्ष नहीं देखा था, इसलिए पहचान नहीं पाए। उस आकृति के उन्हें 2 बार दर्शन हुए और तीसरी बार फिर लगा कि गुरुदेव आए हैं। उस समय दीक्षा संस्कार चल रहा था। संस्कार का संचालन कर रहे पंडित हृदय नारायण
निर्देश दे रहे थे कि दीक्षार्थी दोनों हाथों से मुट्ठी बांधकर अपने अंगूठों के नख भाग को देखें, भावना करें कि वहां सविता देवता व्यक्त हो रहे हैं। इन साधक ने वैसा ही किया। सविता देव की भावना करते हुए उन्हें लगा कि गुरुदेव सामने खड़े हैं। नजर उठाकर देखा, सामने उज्जवल धवल धोती कुर्ता पहने एक प्रौढ़ पुरुष दिखाई दिए। उन्हें देखकर मन ही मन कहा, कहाँ हैं गुरुदेव? ये तो मथुरा से आए कोई वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। उन्होंने आसपास देखा, भारतीय वेशभूषा धारण किए और कार्यकर्ता भी यज्ञशाला में व्यवस्था देख रहे थे। फिर सामने उपस्थित आकृति ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ाया और साधक के सिर पर रख दिया। साधक को लगा कि माथे पर चंदन और केसर का तिलक खिंच रहा है। वैसी ही शीतलता और पवित्रता आसपास फैलती जा रही है। इस अनुभूति के बावजूद वे ज्यादा समझ नहीं पा रहे थे। तभी आंतरिक चेतना में एक चौपाई गूंजती सुनाई दी। उस चौपाई के स्वर चित्रकूट के घाट पर चंदन घिसते हुए गोस्वामी तुलसीदास को संबोधित करते हुए थे। चौपाई की दूसरी पंक्ति कह रही थी कि रघुबीर यानी भगवान राम स्वयं अपने हाथों से तुलसीदास को चंदन लगा रहे हैं। इस चौपाई का साहित्यिक अर्थ जो भी हो, इन साधक को लगा कि किसी ने गुरुदेव की प्रत्यक्ष उपस्थिति की घोषणा कर दी है। घोषणा इसलिए क्योंकि वो अपने इष्ट को पहचान नहीं पा रहे हैं। ये दृश्य बनते बनते दीक्षा संस्कार की प्रक्रिया पूरी हो गई। साधक ने सामने खड़ी आकृति के चरण पकड़ लिए और अपना सर इस तरह पैरों में रख दिया कि भ्रू मध्य अंगूठों से स्पर्श करने लगे। ये प्रणाम स्वीकार करते हुए उस दिव्य आकृति ने अपने दोनों पांव सटा लिए थे। प्रणत साधक ने अनुग्रह माना कि यह गुरुदेव की कृपा है। उनके चरणों से कोई प्रवाह निकल रहा था। प्रकाश की तरंगों की तरह निकल रहा यह प्रवाह साधक को सभी दिशाओं से घेरे जा रहा था। लग रहा था कि अपना आत्म ही उस प्रकाश में डूबता उतराता सराबोर होता जा रहा है। दीक्षा के बाद साधक की साधना और उपासना निर्बाध चलने लगी थी। गुरुदेव के सानिध्य में ही कहीं पढ़ा था कि गुरु सत्ता का वर्ण उनके सामने आत्मनिवेदन साधन मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करता है, लौकिक जीवन में भी प्रगति के द्वार खोलता है। प्रत्यावर्तन शिविरों की घोषणा हुई तो इन साधक ने अपने आप को प्रस्तुत करने में तनिक भी देर नहीं की। मांगी गई जानकारी तुरंत भेज दी। शांति कुंज से माताजी का पत्र, शिविर की तिथियां और तब तक की जाने वाली साधनाओं का ब्यौरा भी था। उन साधनाओं को करते हुए शिविर की तिथियों का इंतजार होने लगा। अब सभी को बताया जा रहा है कि इस प्रसंग में जो साधक हैं वे नहीं चाहते कि उनकी अनुभूति को उनके नाम से सार्वजनिक किया जाए, इसीलिए उनको साधक कहकर ही संबोधित किया जा रहा है। तिथियां करीब आ गईं और सामने ही पहुंच गईं तो साधक ने कहा कि गुरुदेव के सानिध्य में कुछ समय बिताने की चिर अभिलाषा पूरी होने की घड़ी भी आ गई। भेंट के लिए तीसरा दिन निश्चित हुआ था। वह दिन और वह क्षण आ गया। साधक गुरुदेव के सामने उपस्थित थे। उनके सामने पहुंचकर चुपचाप खड़े हो गए और अपलक उन्हें देखने लगे। कई क्षण बीत गए पर उनकी नजरें गुरुदेव से हट ही नहीं रही थीं। उन्हें निहारे जा रहे थे इतनी तन्मयता से कि प्रणाम करना भी भूल गए। गुरुदेव ने उन्हें तंद्रा से बाहर निकालते हुए कहा, बैठ जाओ। तुम्हें लगता है कि तुमने मुझे पहली बार देखा है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पहले से जानता हूँ। गुरुदेव के बैठ जाने का संकेत करते ही उन्होंने दंडवत प्रणाम किया और गुरुदेव के सामने बैठ गए। औपचारिक ढंग से गुरुदेव ने घर, परिवार, व्यवसाय आदि के बारे में कुशल क्षेम पूछा। साधक को लगा कि ये उपयुक्त क्षण है अपने मन की बात कहने का। उन्होंने तपाक से कहा, गुरुदेव, घर में सब लोग ठीक हैं। आप तो अंतर्यामी हैं, सब जानते हैं। मैं क्या कहूँ? जो कहना चाहता हूँ वो भी जानते हैं। मैं किसी भी स्थिति में विवाह नहीं करना चाहता। घर परिवार की जिम्मेदारियों से अलग रहकर आपका काम करना चाहता हूँ। आपके सानिध्य में और आपके बताए हुए मार्ग पर चलते हुए। साधक ने एक पल का विराम लिया और इसी बीच गुरुदेव ने उनकी बात पूरी की। स्वामी विवेकानंद है ना तुम्हारे आदर्श? अगर व्यक्ति के तौर पर कहो तो स्वामी विवेकानंद बनना बड़ा आसान है। उन्हीं की तरह बोलने,
वस्त्र पहनने और व्यवहार करने लगो, बन जाओगे विवेकानंद। लेकिन उनके आदर्शों को जीना है तो अपनी चेतना को उनके स्तर तक ले जाना होगा, कहकर गुरुदेव ने साधक के सिर पर हाथ रख दिया। हाथ रखते ही साधक के मुंह से एक हल्की सी चीख निकली और उनकी बाह्य चेतना लुप्त होने लगी। शरीर निढाल सा हो गया। उसी अवस्था में उन्होंने देखा कि एक वैष्णव साधु से एक युवक कुछ मांग रहा है। सुनने की कोशिश की तो पता चला कि वह युवक भगवान को पाने का उपाय पूछ रहा है। कह रहा है कि मुझे भगवान के दर्शन कराइए। साधु ने पूछा, परिवार में कौन कौन है? युवक ने कहा, माता पिता भाई बहन सभी कोई है। फिर साधु ने पूछा, पत्नी बच्चे? युवक ने कहा, अभी घर नहीं बसाया है। साधु ने कहा, जाओ पहले घर बसाओ। जब तक प्रेम, त्याग और सहिष्णुता का अभ्यास नहीं होगा तब तक तुम भगवान के मार्ग पर नहीं चल सकोगे। साधक ने देखा कि यह सुनकर वह युवक चुपचाप चला गया। हाव भाव से लग रहा था कि उसने साधु की बात मान ली है। दृश्य बदलता है। वह युवक परिवार में दिखाई देता है, पत्नी बच्चों से घिरा हुआ। फिर वह युवक वृद्धावस्था में प्रवेश करता है और उसकी जीवन लीला भी पूरी हो जाती है। ये सारे दृश्य फिल्म की तरह दिखाई दिए। वह साधु जिसने युवक को दिशा दी थी अब भी उसी अवस्था में काशी के गंगा घाट पर स्नान ध्यान करते दिखाई दे रहे हैं। फिर दृश्य बदलता है और कोई युवा सन्यासी दिखाई देते हैं। इस दृश्य के बाद साधक ने आंखें खोली। अरे, ये तो स्वामी विवेकानंद हैं। योद्धा स्वामी विवेकानंद, योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद, कहते हुए वो गुरुदेव की ओर देखकर पूछने लगे, वे वृद्ध सन्यासी कौन थे गुरुदेव? गुरुदेव ने कुछ नहीं कहा। साधक अपने आप बोले, स्वामी रामानंद रहे होंगे। उनके बारे में जैसा सुना पड़ा है वैसे ही लग रहे थे। फिर उन्होंने गुरुदेव की ओर देखा जैसे अपने निष्कर्ष की पुष्टि चाह रहे हों, पर गुरुदेव ने इस बार भी कुछ नहीं कहा। साधक अपनी सहज अवस्था में आए और चुप हो गए। उन्हें लगा कि भीतर के सब द्वंद्व मिट गए हैं। ये भी लगा कि हो ना हो वह युवक ही अगले किसी जन्म में विवेकानंद के स्तर तक पहुंचे हों। वह युवक ही अगले किसी जन्म में विवेकानंद के स्तर तक पहुंचा हो। जो दृश्य दिखाई दिए वे स्वामी विवेकानंद के पूर्व जन्म की यात्राओं में से एक वृतांत भी तो हो सकता है। अब साधक को अपने जीवन के बारे में गुरुदेव से कुछ पूछने या जिज्ञासा करने की आवश्यकता नहीं रह गई थी। वह गुरुदेव के पास कुछ समय तक चुपचाप बैठे रहे, कुछ बोले नहीं। गुरुदेव ने भी कुछ नहीं कहा। साधक ने अपनी डायरी में लिखा कि उन क्षणों में जैसे मैं गुरुदेव के स्पर्श को आत्मसात कर रहा था। गुरुदेव की उपस्थिति रोम रोम में व्याप्त हो रही थी और मेरा स्व तिरोहित होता जा रहा था। एक स्थिति ऐसी आई कि लगने लगा अब संवाद पूरा हो गया है। न गुरुदेव ने ही कुछ कहा और न ही मैंने। मुझे जानने समझने के लिए कुछ भी आवश्यक नहीं लगा। चुपचाप उठा, गुरुदेव को प्रणाम किया और अपने कक्ष में वापस लौट आया। आज के लिए इतना ही। आप सभी का धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।